लोकसभा का आखिरी चरण और हम बात करते हैं पूर्वांचल की और सबसे हॉट सीट मानी जाती है गाजीपुर। आपको बताते चलें कि 25, 26, 27 इन 3 दिनों ने बीजेपी की हाई कमान ने गाजीपुर में अपने प्रत्याशी पारसनाथ राय के लिए ताबड़तोड़ जनसभा की थी। और ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि गाजीपुर में क्या माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिंदेश्वरी सिंह है। महेश्वरी जी, अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय हैं, क्या माहौल रहेगा इस बार गाजीपुर का? गाजीपुर का देखिए माहौल शुरू से ही जातिगत समीकरण पे चुनाव होता रहा है, यहाँ पे वोटिंग होता रहा है। इस बार भी जातिगत समीकरण है मुद्दा जरूर, लेकिन इस बार राम, राशन और राष्ट्रवाद, ये तीन चीज के मुद्दे ज्यादा हावी हैं और कहीं न कहीं जातिवाद पे ये तीनों मुद्दे हावी हैं। लेकिन अफजाल अंसारी बहुत अच्छे तरीके से पुराने रणनीतिकार हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गाजीपुर के लिए विशेष तैयारी करके चुनाव लड़ रहा है। यहाँ बड़ी कांटे की लड़ाई है और लड़ाई बहुत नजदीकी है। विंध्येश्वरी जी, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने जनसभा की थी और उन्होंने उसमें कहा कि बीजेपी कहती है 400 पार, लेकिन हम कह रहे हैं 400 हार। देखिए, अखिलेश यादव अपना मुद्दा जो पीडीए लेकर के चले थे, कहीं न कहीं पीडीए को उन्होंने दूसरे चरण में ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि पीडीए के भरोसे हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इसलिए अपने मुद्दे को छेड़ करके बीजेपी के मुद्दे को अगर वो भुना रहे हैं, तो कहीं न कहीं अखिलेश बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं। और अखिलेश ये बीजेपी का अपने मंचों पर बीजेपी का ज़िक्र करना, उनके सीट को बीजेपी ने तो टारगेट सेट कर दिया है। एनडीए गठबंधन ने 400 बोल दिया है। अब इंडी अलायंस गठबंधन का कोई भी एक पार्टी का नेतृत्व या पूरी इंडी गठबंधन ये दावा नहीं कर पा रहा है आज के डेट में कि उनकी सीटें कितनी आएंगी। एनडीए ने सेट कर दिया अपना टारगेट, लेकिन इंडी गठबंधन 200, 300, 400, 500 कोई भी टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन के विषय में ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बीजेपी तो अपना टारगेट लेके चल रही है, बीजेपी अपने मुद्दे को लेके चल रही है। विंध्येश्वरी जी, इस बार अफजाल अंसारी बिना मुख्तार के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, पहली बार पूर्वांचल में, इसको गाजीपुर के ही दायरे में मत जोड़िए, मुख्तार का असर पूरे पूर्वांचल में पड़ता है। इवन मुस्लिम वोटरों में अच्छा खासा उनका प्रभाव रहा है और पहली बार मुख्तार के बगैर चुनाव लड़ना अंसारी बंधुओं के लिए, अंसारी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि नुकसान है। यही कारण है कि जिस तरीके का उनका आक्रामक प्रचार होता था पिछले चुनाव में, ऐसा आक्रामक प्रचार इस चुनाव में दिख नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि गाजीपुर के राजनीति का क्या माहौल है। क्या लगता है गाजीपुर में इस बार क्या होगा? विकास के नाम पर मोदी सरकार। 2014 में भी मनोज सिन्हा यहाँ से लड़े थे, लेकिन 2019 में हार गए। हार गए सपा बसपा गठबंधन की वजह से, लेकिन इस बार सपा और बसपा अलग अलग है। इस बार बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं हारेगा और जीतने के बाद भी अंसारी जी ने कुछ किया नहीं, कोई काम नहीं किया, इसलिए उनका विरोध बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना दी। अंसारी बोलते हैं कि हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना दी, ना कुछ करते हुए भी। कोई काम नहीं किए, न कभी उनका पता लगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर में चुनाव का क्या माहौल है। लड़ाई किसमें आप मानते हैं, अफजाल अंसारी, पारसनाथ या उमेश सिंह? ना, यहाँ पारसनाथ होकर बाद अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 3 पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइट होनी है वो भाजपा और सपा के बीच होनी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है गाजीपुर में इस बार कौन सांसद बनेगा, कौन दिल्ली में बैठेगा? जी, मेरे ख्याल से पारसनाथ राय क्यों को ऐसा जीतना लगता चाहिए, है? कारण कि विकास के नाम पर मनोज सिन्हा भी लगे हुए हैं। अफजाल अंसारी 5 साल चुनाव जीते लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। कोरोना काल में भी उनका कहीं अता पता नहीं चला और इसलिए पारसनाथ राय को चुनाव जीतना चाहिए, हालांकि लड़ाई बहुत नज़दीकी है। आप विकास की बात कर रहे हैं, 2014 में मनोज सिन्हा जीते थे, लेकिन उनको विकास पुरुष का नाम दिया गया था, लेकिन फिर जी, 2019 में वो हार गए। दुर्भाग्य है, यहाँ जाति समीकरण थोड़ा हावी रहता है गाजीपुर में, लेकिन फिलहाल इस बार ऐसा कुछ नहीं है, विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा
और उनको जीतना चाहिए पारसनाथ राय को। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी मिश्रा है। आप ये बताइए कि 2019 में घोसी, जौनपुर और गाजीपुर भाजपा हार गई थी, तो क्या लगता है इस बार? घोसी जौनपुर विधानसभा से और लोकसभा से बहुत अंतर है। विधानसभा की लड़ाई अलग है, लोकसभा की लड़ाई अलग है। ये लोकसभा मोदी जी के नाम पर है और मोदी जी चुनाव जो 400 पार का नारा दिए हैं वो 400 पार का उनका नारा सफल होगा, इसमें दो राय नहीं है। 2014 और 2019 और 2019 से 2024 दो अलग अलग कार्यकाल रहे। आप विकास को किस नजरिए से देखते हैं? विकास को इस नज़रिए से देखते हैं कि जब मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरह का जब विकास होता है तो उसको हम लोग विकास कहते हैं। और जब विकास के नाम पर शोषण होता है, विकास के नाम पर लूट होती है तो उसको विकास नहीं कहा जाता है। आज तक की जितनी पार्टियां हैं विकास के नाम पर केवल लूट हुआ। आज तक विकास के नाम पर ये भाजपा आई तो समझ में आया कि नहीं विकास हुआ, कुछ विकास का रास्ता खुला है। तो बीजेपी को जीतना तय है, इसमें दो राय नहीं है। पारसनाथ राय जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अच्छे मतों से जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी और इंडिया गठबंधन पूर्वांचल में लगातार चुनावी जनसभा कर रही है, क्या लगता है कि इस बार गाजीपुर में किसका माहौल रहेगा? बिल्कुल बीजेपी का रहेगा, क्योंकि सपा और बसपा अगली बार एक साथ थे, लेकिन इस बार जो है अलग अलग है। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर का भी जो है वोट हमारे साथ है, इसलिए हम भाजपा को ही मान रहे हैं कि जीतेगा। अफजाल बिना मुख्तार के लड़ रहे हैं, दो अलग अलग कार्यकाल रहे। आप विकास को किस नजरिए से देखते हैं? विकास को इस नज़रिए से देखते हैं कि जब मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरह का जब विकास होता है तो उसको हम लोग विकास कहते हैं। और जब विकास के नाम पर शोषण होता है, विकास के नाम पर लूट होती है तो उसको विकास नहीं कहा जाता है। आज तक की जितनी पार्टियां हैं विकास के नाम पर केवल लूट हुआ। आज तक विकास के नाम पर ये भाजपा आई तो समझ में आया कि नहीं विकास हुआ, कुछ विकास का रास्ता खुला है। तो बीजेपी को जीतना तय है, इसमें दो राय नहीं है। पारसनाथ राय जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अच्छे मतों से जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी और इंडिया गठबंधन पूर्वांचल में लगातार चुनावी जनसभा कर रही है, क्या लगता है कि इस बार गाजीपुर में किसका माहौल रहेगा? बिल्कुल बीजेपी का रहेगा, क्योंकि सपा और बसपा अगली बार एक साथ थे, लेकिन इस बार जो है अलग अलग है। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर का भी जो है वोट हमारे साथ है, इसलिए हम भाजपा को ही मान रहे हैं कि जीतेगा। अफजाल बिना मुख्तार के लड़ रहे हैं, कितना असर आप मानते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल मुख्तार नहीं है तो जरूर कमजोर पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है इस बार अगले बार तो जो चुनाव मनोज सिन्हा ज़्यादा वोट पा करके भी हार गए थे, लेकिन इस बार अलग अलग बसपा और सपा अलग अलग लड़ रही है, तो निश्चित है कि भाजपा जीतेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर जी, एक बार चुनावी माहौल का है गाजीपुर का, के जीती यहाँ से? यहाँ भाजपा जीतेगी, कहें? क्योंकि अगले बार अफजाल जी जीते थे तो सपा और बसपा गठबंधन से जीते थे। और इस बार ओबीसी की एक यादव छोड़ के बकिया जो भी ओबीसी की जातियां हैं वो भाजपा के साथ हैं, इसलिए जनरली बात है कि भाजपा यहाँ बीस पड़ेगी। अभी कल अखिलेश यादव आए थे गाजीपुर में, उन्होंने कहा बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अब वो उनका अपना तर्क है, वो कहेंगे नहीं किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, जनता देख रही है आग के सामने क्या डेवलपमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो नजरिए के सामने सबके नजर के सामने है। कह देने से भाई विरोध में कहेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? उनका काम है कहना, जनता तो देख रही है किसने कौन कौन क्या काम किया है, कितना विकास किया है, तो उसी के आधार पर आदमी वोट देगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? करुणा शंकर मिश्रा। करुणा जी, इस बार गाजीपुर में क्या माहौल देख रहे हैं, बीजेपी वर्सेस सपा? गाजीपुर में माहौल झमाझम है, बीजेपी जो है जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, एकदम जीत रही है। उनके सामने सपा है, क्या लगता है? सपा तब मजबूत थी जब गठबंधन के साथ थी, जो है बसपा के साथ गठबंधन था तब मजबूत थी। अब बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, और बीजेपी जो है जितना इनका पहले का वोट था वो तो है, प्लस जो है वो राजभर जी का समर्थन है, इसलिए जो है और मजबूती से जो है बीजेपी लड़ रही है। करुणा जी, अगर हम बात करें गाजीपुर में विधानसभा की, तो 7 विधानसभा पर जिसमें 5 पे सपा का कब्जा है।
दो पे ओम प्रकाश राजभर का कब्जा। तो इन दिनों राजभर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन 5 विधानसभाओं में सपा का कब्जा है। तो क्या ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी भारी हैं? अफजाल अंसारी भारी थे तब थे जब जो है ओम प्रकाश राजभर जी जो है उनके साथ थे। उस समय जो है बीजेपी के साथ में नहीं थे, तब जो है वो भारी पड़ रहे थे। अब जो है ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, संजय निषाद जी जो है सपोर्ट किए हैं, इसलिए जो है और जितने भी यादव जी लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी जो है मोस्ट बैकवर्ड हों, दलित हों, सारे लोग बीजेपी के हर पॉलिसी से, हर काम से संतुष्ट है, इसलिए जो है बीजेपी को वोट करेगी। आप बताइए गाजीपुर में क्या माहौल है? बढ़िया है, बीजेपी जीतेगी इस बार। बीजेपी जीतेगी? क्यों लगता है कि आपको बीजेपी जीतेगी? अरे कुछ काम नहीं किया अफजाल जी, 10 साल से मतलब सांसद है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी जीतेगी। जी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है इस बार गाजीपुर में क्या होगा, सपा या भाजपा? देखिए, यहाँ सपा और भाजपा की नहीं बात है, क्योंकि हम लोग हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं। मैं केवल एक चीज़ में सबसे पूछना तो चाहता हूँ कि अगर मैं पर्सनली अपने आंखों से देखूँ, अपने स्वार्थ से देखूँ, तो ये सरकार निकम्मी है। लेकिन अगर जनता के स्वार्थ से अगर हम देखेंगे, तो आज लोग 1 रुपया में जो है 1-1 लाख, 2-2 लाख का ट्रीटमेंट करा के सारी व्यवस्था से सारी सुविधा लेके लोग घर तो आ रहे हैं। आज सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ताला बंद होने के कगार पे हैं। क्यों? इस नाते कि ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी पॉलिसी तो दी है कि जिसके पास अगर 1 रुपया नहीं है, वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में केवल आयुष्मान कार्ड के नाम पे, अच्छा से अच्छे डॉक्टर के नाम पे इलाज करा के तो चला रहा है। क्या ये पहले संभव था? हम लोग किसी भी बोगी को नहीं देखते हैं। अगर घर का मुखिया सही है, तो ये निश्चित है कि घर का हर एक आदमी सही निश्चित तो होगा। हम लोग बोगी अगर लाख अच्छा रहे और इंजन ही खराब रहे, तो बोगी जहाँ है वो वहीं तुम रहेगी। आज के डेट में जहाँ भी तुम चले जाइए, चाहे परिवहन हो, हेल्थ हो या जो भी डिपार्टमेंट हो। केवल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ वर्कर हूँ, मैं अपने ही डिपार्टमेंट से मैं बात करना तो चाहता हूँ। तो आज जितनी भी तुम जनता है, आज देख लें, जिस कबीर चौरा दिन तुम दयाल में ताला बंद थी, जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, आज के डेट में 24 घंटा सेवा तुम जारी है। आज के डेट में आप तुम चले जाइए, किसी भी टाइम में, किसी भी समय में, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि हर डिपार्टमेंट के वहाँ पर मौजूद न हो। क्यों? क्योंकि विकास के जो मेन जो हैं कर्णधार हैं, अगर वो सही है तो जग सही है, अगर जग सही है तो हम और आप सही हैं। डॉक्टर साहब, 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद अफजाल अंसारी के सामने जी एक शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बस हम ये तो जानते कि उनका कोई बेस नहीं है, और हम लोग का बेस इस नाते है कि हम लोग की गवर्नमेंट भी वहाँ पे है, और हम लोगों का सारी साक्षी जो सारी कन्वर्सेशन है वो भी हम लोगों के साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत लोगों को उम्मीद है, आज के डेट में आप विश्वास तो करेंगे, हमारे पास फाइनली आप ये बताइए कि जो लड़ाई है जी दिल्ली में, आप किसको बैठाएंगे, अफजाल अंसारी या पारस राय? देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे पहले ही कह दिया कि अगर घर का मुखिया आपका सही हो, तभी घर के हर मेंबर तुम सही होंगे। क्योंकि बीजेपी का मुखिया नंबर 1 पे है, और उसका एक ही एक नशा है कि विकास, और यहाँ तो लड़ाई 2 चीज़ की, विकास बनाम विनाश। यहाँ पे लोकसभा गाजीपुर के कुछ ग्रामीण थे, इन्होंने अपनी बात चुनावी चौपाल के माध्यम से रखी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ पवन मिश्रा, प्राइम टीवी गाजीपुर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान,
पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन